नमस्कार फ्रेंड्स। आज रामायण कथा के अगले एपिसोड को बढ़ते हैं। कल के एपिसोड में मैंने बताया था आपको कि श्री राम जी का वनवास हुआ और उसके बाद जो है उनके वियोग में उनके पिता दशरथ जी का स्वर्गवास भी हो गया। और उसके बाद जो है गुरु वशिष्ठ ने एक दूत भेज करके भरत जी के लिए संदेश भेजा कि वे तुरंत अयोध्या लौट आएँ। दूत को इतना ही बताया गया कि इसके अतिरिक्त और कोई समाचार वो भरत को न दे। दूत वहाँ जाता है उनके ननिहाल में और भरत और शत्रुघ्न को वापस संदेश देता है और वो वापस आते हैं भरे मन से। जो है भरत जी को कुछ आशंका अनहोनी की तो होती है, परंतु जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि पूरा अयोध्या नगरी एकदम सूनी है। चारों तरफ से जो है अपशगुन के शब्द सुनाई दे रहे हैं। उनका मन और थोड़ा घबरा गया और जब राजमहल में पहुँचे तो पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और इस तरह से भरत जो है बड़े दुखी हो गए। और उसके बाद उन्हें जब पता चला कि श्री राम को वनवास हो गया और उन्हीं के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागे हैं तो वो बहुत दुखी हुए। और उन्होंने अपनी माता को कहा कि माँ, तुम्हें पता नहीं था कि श्री राम मेरे लिए क्या है, काश में तुम्हारा पुत्र नहीं होता। अब देखिए जो अलग अलग कई रामायणों में या कथावाचकों ने जो इसका अर्थ किया है ना, बहुत अनर्थ किया है। भरत जी को ये दिखाते हुए बताया गया कि वो जो है अपनी माता को अपशब्द बोल रहे हैं कि तुम उल्टा हो, ये हो, तुमने ये कहा, वो ये कर दिया, वो कर दिया, श्री राम को वन भेज दिया, मैं तुमसे जन्म नहीं लेता। इस तरह की बातें गलत हैं। भरत धर्म के प्रतीक हैं। यदि वे धर्म के प्रतीक न होते तो श्री राम उन्हें कभी अपना सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा सेवक या भाई नहीं मानते। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये इन चीज़ों को ही मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ इन सब एपिसोड में, जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि आपके मन में कोई प्रश्न न रहे। तो भरत जी ने जो है अपनी माता को कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। उन्होंने इतना ही कहा, माँ तुम्हें नहीं पता है कि जो है श्री राम मेरे लिए क्या है, वो मेरे इष्ट हैं। तो उसके बाद जो है गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम जो है महाराजा की अंत्येष्टि की तैयारी करो और इसमें विलम्ब न हो। उसके बाद महाराजा का अंत्येष्टि संस्कार हो गया। उसके बाद जब भरत वापस राजमहल में आए तो उन्होंने कहा कि राज्य तो मैं कभी भी नहीं स्वीकार करूंगा, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरी माता ने जो है पुत्र प्रेम में थोड़ा गलती कर दी है, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और मैं अब ये निर्णय लेता हूँ कि मैं जो है श्री राम जी को लेने के लिए जंगल जाऊंगा और उनकी जगह मैं वनवास पूरा करूंगा। तो ये सुन करके जो है कुछ लोगों ने कहा भरत का डिसीजन अच्छा है, हम भी चलते हैं, कुछ मंत्रियों ने। तो माँ के कही आई। अब देखिए उनको आत्मग्लानि होती है तो उन्होंने भरत से कहा, बेटा भरत, राम को जितनी अच्छे से मैं जानती हूँ ना उतने अच्छे से तुम भी नहीं जानते होगे। तुम्हारे कहने से राम कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे उसका भी राम जी के प्रति कितना स्नेह है वो प्रदर्शित होता है। यद्यपि उन्होंने अपने पुत्र मोह में मंथरा के कहने पर भरत के लिए राज्य मांग लिया था, परंतु अब उन्हें आत्मग्लानि हो गई तो उन्होंने जो है कहा कि पुत्र मैं भी चलूंगी। ये सुनते ही जो है सुमित्रा जी और कौशल्या जी, ये माताओं ने भी कहा कि हम भी जाएंगे राम को मनाने, उनको वापस लेके आएंगे। तो भरत जी जो हैं निकले। तो सुमंत ने रथ तैयार किया, बोले आओ भरत इसमें चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं सुमंत जी, मैं रथ का प्रयोग नहीं करूँगा, मेरे भ्राता जो हैं पैदल गए हैं इसलिए मैं भी पैदल चलूँगा। तो भरत पैदल चले, माताओं को रथ पे बिठा लिया गया, गुरु वशिष्ठ वगैरह सब। और बाकी उनके साथ तो अयोध्या के हर घर की एक प्रजा जो पहले श्री राम जी के साथ गई थी वो फिर से बोले कि श्री राम वापस आएंगे, हम भी भरत जी के साथ जाएंगे। इस तरह से भरत जो हैं चले, आगे बढ़े। वहाँ आगे बढ़ के श्रृंगवेरपुर की तरफ जाते हैं जहाँ वही निषाद राज हैं, वो उनको भी जानते हैं, उनके सखा हैं। लेकिन तो उनकी जो गुप्तचर थे उनमें से किसी ने निषाद को सूचना दी, बोले महाराज भरत आ रहे हैं, राम जी के भाई, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कहीं राम जी को अटैक करने नहीं आ रहे हों, उन पर आक्रमण करें ताकि निष्कंटक राज्य हो जाए। तो निषाद को भी थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारी बात सही हो सकती है, क्योंकि ये अनुभवी गुप्तचर था। तो उन्होंने कहा तुम जो है पहले अपना एक दूत भेजो, तत्काल उसको रवाना करो और जो है श्री राम जी को इस बात की सूचना दे दो कि भरत जो है उनके साथ शायद युद्ध करने के लिए आ रहा है, ऐसी आशंका है, अतः वो सतर्क रहें, उनको सावधान करो। और इधर पूरी सेना को जो है जंगल में के रास्तों में छुपा कर रख दो। हम भरत को युद्ध में नहीं जीत सकते, इतना याद रखना,
परंतु हम श्री राम के लिए जो हैं वे हमारे मित्र हैं, मार्ग में कोई भी आएगा उनके साथ हम भिड़ जाएंगे, तो हम लोग इन पर आक्रमण करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी एक दूसरे बूढ़े मंत्री ने कहा, आपकी बात सत्य है, परंतु सेना को तो आप सजग रखिए, इसके अतिरिक्त एक काम किया जा सकता है कि हम भरत जी के उद्देश्य को पता करें कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है, तो इतनी बड़े दल बल के साथ आ रहे हैं। तो निषाद ने कहा ये बात भी ठीक है, तो आप जाइए। तो वो जो है बूढ़ा जो सैनिक मंत्री है वो वेश बदल करके एक साधारण मानव की तरह गया, कमर में खंजर वंजर सब रख करके अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद जो है वो भरत जी के करीब से पास से होता हुआ जाने लगा, तो भरत जी ने देखा, उन्होंने कहा, भरत जी ने उनको प्रणाम किया, वृद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा आपने भैया यहाँ कहीं श्री राम जी को देखा, उनका पता है कि यहाँ कहीं आए थे, हमको पता चला कि वो इस मार्ग से गए थे। तो उस बूढ़े मंत्री को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? उन्होंने कहा मैं वही अभागा हूँ जिसकी वजह से श्री राम को बन जाना पड़ा। आंखों में अश्रुपूरित नेत्र उनके देख करके बूढ़े मंत्री को समझ में आया, हाँ ये शायद हम गलत थे, भरत का जो है स्नेह अपने राम के प्रति है और हम गलत थे। तो उन्होंने कहा कि भरत जी हाँ, हमने उनको देखा है और ये जो है इसी मार्ग से गए हैं, वो इस मार्ग से होते हुए यहाँ से उन्होंने गंगा नदी पार की, इतना हमको पता है। और जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पे उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो यहाँ जो है उन्होंने अपना इसी वृक्ष के नीचे रात बिताई थी, क्योंकि महाराज वो निषाद जी ने, हमारे जो राजा हैं, उन्होंने उनको तो आमंत्रण दिया था कि इसी राज्य में रहें, परंतु श्री राम ने मना कर दिया कि वो नगर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो यहीं सो गए। तो भरत जी ने उस वृक्ष को जाके प्रणाम किया, उस धरती पर जो है साक्षात दंडवत किया और उस जगह की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। उसके बाद जो है तभी निषाद ने जो है उनको, बूढ़े जो मंत्री थे उनके, उन्होंने निषाद राजा को भी बताया कि कोई आवश्यकता नहीं है, भरत जी का उद्देश्य दूसरा है। तो निषाद भी मिलने आगे भरत से, तो पहले से जानते थे, क्लासमेट रह चुके हैं गुरुकुल में, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और हम तो सोचे थे कि आप जो है श्री राम जी के लिए पता नहीं बैर भाव रख करके जा रहे होंगे मन में, तो इस बात की क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद आगे बातें हुई और उन्होंने एक दूत फिर से भेज दिया और बताया कि जो है तुम जाके सूचना दो श्री राम को कि हम लोग आ रहे हैं। और निषाद राज जी के साथ होते हुए भरत जी भी वहाँ से, उन्होंने भी गंगा पार किया, और गंगा पार करने के बाद जो है वही लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भरत जी भी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गए, पूछते पूछते जा रहे हैं कि श्री राम किस रास्ते से गए, कहाँ गए, इस तरीके से वो पूछते हुए जाते थे। तो महर्षि भरद्वाज ने कहा, हाँ श्री राम यहाँ तो आए थे, अवश्य आए थे भरत, तुम अवश्य जाओ और जा कर के उनसे मिलो, बहुत अच्छी बात है। भरत जी वहाँ से विदा लेकर के आगे बढ़े, उन्हें तो बहुत जल्दी थी श्री राम के पास पहुँचने की, इसलिए वहाँ ज़्यादा नहीं रुके। आगे जाने के बाद जो है, तब तक क्या है कि पहला वाला निषाद का दूत वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका था श्री राम के पास, और उन्हें जो है सूचना दी कि महाराज भरत जो है आपसे शायद युद्ध करने के लिए आ रहा है। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है, और उन्होंने जो है एक अपना दिव्य बाण निकाल के धनुष पे जैसे ही चढ़ाने की कोशिश की, तो आकाशवाणी होती है, बोले कि लक्ष्मण ये दिव्यास्त्र है और इसका प्रयोग उचित समय पर सोच समझ कर ही किया जाना चाहिए। बस इसके बाद आकाशवाणी बंद हो गई। श्री राम ने भी वो आकाशवाणी सुनी, सीता जी ने भी सुनी। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, तो देखा कि लक्ष्मण जो है दिव्यास्त्र जो है भरत पर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा, समझाया, बोले लक्ष्मण तुमने इस चीज़ को तो सुना ही होगा, भरत ऐसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी ने उस बाण को रोक लिया, रख दिया, मतलब धनुष पर उन्होंने संधान नहीं किया था, तो उसको रख दिया। उसके बाद जो है तभी कुछ देरी के बाद दूसरा दूत भी पहुंच गया, वो बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से इतना चला था। तो उसने बताया कि नहीं महाराज, भरत जी के साथ बहुत लोग आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन है, बहुत प्रजाजन आ रहे हैं, तो उनका उद्देश्य आपके साथ कोई बैर वाली बात नहीं है। इसलिए निषाद राज ने मुझे तुरंत भेजा, क्योंकि पहले हमने एक दूत भेज चुके थे, इसलिए मैं आया हूँ। श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आ रहे हैं। जब वो आगे बढ़े कुछ, तो सुन करके उसी मार्ग पे श्री राम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों आगे बढ़ते हैं, तो भरत जी आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे भरत ने श्री राम जी को देखा तो दौड़ते हुए गए, उनके चरणों में जो है जा कर के लिपट गए और रोने लगे। बोले भ्राता, मेरी वजह से तुम यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, काश मैं पैदा ही नहीं हुआ था। श्री राम ने उनको गले लगाया,
बोले भरत ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसमें आत्मग्लानि क्यों कर रहे? तब भरत जी ने कहा भ्राता पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया है आपके वियोग में। ये सुन करके राम जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो भी रो पड़े। लक्ष्मण जी को भी रोना आ गया, सब जो है वो तो हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने भरत जी ने पूरी बात बताई, बोला ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद बाकी तो आपको पता ही है। तभी जो है गुरु वशिष्ठ और माताएं भी आ गई, सब लोग आ गए, श्री राम रोते रहे। अब इसमें जो है एक ये होता है कि जब जब भी शोकग्रस्त जो है परिवार से जब कोई भी मतलब इस तरह की सूचना आती है तो उसको सूतक कहते हैं। तो जो है इसलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा राम पहले तुम जो है स्नान करो और जो है तर्पण करो, क्योंकि चित्रकूट के पास मंदाकिनी बहती थी। उन्होंने मंदाकिनी में ही उनको कहा कि आप यहाँ स्नान कीजिए, पवित्र होने के बाद ये यज्ञोपवीत बदलिए, ये नियम है, और उसके बाद ही वो प्रणाम कर सकते हैं, इससे पहले प्रणाम भी नहीं स्वीकार होता है। तो उसके बाद जब राम जी ने और लक्ष्मण जी ने अपना यज्ञोपवीत चेंज किया, पिता का तर्पण किया, उसके बाद उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए, माताओं के चरण स्पर्श किए और जो है सारी प्रजा को प्रणाम किया। उसके बाद सब लोग वहाँ बैठे। भरत ने कहा भैया आप जो है अयोध्या में जाइए, राज कीजिए, आपकी जगह मैं वन में रहने के लिए आया हूँ। श्री राम ने कहा भरत ये संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, वचन मैंने दिया है इसलिए मैं रहूँगा। माताओं ने भी समझाया कि कई जो है बहुत आत्मग्लानि से परेशान थी, लेकिन श्री राम तो उनको जानते थे और कि उनका कितना महान पुण्य है। तो श्री राम ने कहा माँ तुम्हें चिंता और रोने की ज़रूरत नहीं है, कि कई बार बार कहती है पुत्र तुम चलो वापस, मेरे से जो गलती हो गई है तुम आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा ना माता मैं नहीं जा सकता, मैंने वचन दिया है पिताजी को। पिताजी जीवित होते और फिर ऐसी बात होती तो शायद एक बार ये बात संभव भी थी। अब पिताजी भी नहीं रहे तो उनके वचन के मैं ऐसा तोड़ूंगा तो ये उचित नहीं है। इसी बीच जो है चर्चा चली रही थी, तो उसी दिन सायंकाल को तो ये लोग रुके। अगले दिन भरत जी को उन्होंने कहा कि भरत तुम लौट जाओ, राज्य को खाली रखना उचित नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि भैया मैं लौटता हूँ, परंतु आप मुझे जो है मैं आपके लिए खड़ाऊँ लेके आया था। मैं ये सोच के आया था कि आप यहाँ रहेंगे और जाते टाइम वापस ये खड़ाऊँ पहन के जाएंगे, अब तो नंगे पाँव आए हैं। तो अब आप इस खड़ाऊँ को पहनिए और इसी को जो है लेकर के मैं उस राज सिंहासन पर रखूँगा, और मैं तो उस जगह पर नहीं बैठ सकता। श्री राम ने वो खड़ाऊँ जो है उनको पहन करके वापस दे दिए। श्री राम भरत जी ने उनको ले लिया और लेकर के अपने पास रख लिया। उसके बाद जो है ये सब बात हो ही रही थी। उसके बाद भरत जी ने कहा कि भैया मुझसे एक आप प्रॉमिस और कीजिए, 14 वर्ष की अवधि बीतने के बाद एक दिन भी अगर आपने लेट किया तो फिर आप भरत को जीवित नहीं पाओगे। तो 14 वर्ष की समाप्ति पर आप सीधे जो है अयोध्या पहुँचेंगे। श्री राम ने कहा अवश्य भरत, मैं अवश्य 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा नहीं लूँगा। तो फिर भरत ने कहा ठीक है मैं लौटता हूँ। इसी बीच जो है उनके ससुर जनक जी भी आ गए श्री राम जी के। तो आए तो उनको पता चला था कि दशरथ जी का देहांत हो गया, तो वो गए तो वहाँ अयोध्या थे, परंतु वहाँ से पता चला कि भरत और सब लोग तो यहाँ निकले हैं। तो वो भी पता करते करते मार्ग में से आ गए। यहाँ आके उन्होंने अपनी पुत्री सीता को आशीर्वाद दिया, बोले तुमने दोनों कुल पवित्र किए, तुमने वनवास आकर के बहुत बड़ा काम किया है, अपने पति की सेवा मैंने करने को जैसा बोला था तुमने इस वचन को पूर्ण निभाया, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ पुत्री, तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उसके बाद जो है सब लोग चले गए, राजा जनक जी के साथ में सब लोग वापस चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि श्री राम जो है चित्रकूट में ही अपने आश्रम में रहते हैं। वहाँ उन्होंने कुटिया बना ली, आश्रम में रहते थे। तो वहाँ जो है आसपास काफ़ी सारे लोग रहते थे, तो ऋषि मुनि वगैरह सब रहते थे। तो वहाँ क्या हुआ, कुछ ऋषियों के जो ये थे गुरुकुल में शिष्य थे, उनको वो सब लोग कहानी सुना रहे थे कि राम जी कौन है, बहुत परम तेजस्वी हैं, परम यशस्वी हैं। इनने जो है एक बार ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने एक पत्थर की शिला को जो है स्पर्श किया अपने हाथ से, तो जो है वो शिला जो है नारी बन गई। तो इस तरीके से कुछ जो उपद्रवी शिष्य थे जो पढ़ने लिखने में फेल होते रहते थे, बट गुरुकुल में हर तरह की शिक्षा होती, तो शिल्प कला में बहुत माहिर समझ लीजिए उनको, माहिर थे वो, महारत हासिल थी उनको। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए अवसर अच्छा है, गुरु हमको आज्ञा नहीं देते हैं घर जाने की, हमारा तो पढ़ने लिखने में मन है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ हमको ज़बरदस्ती रोका हुआ, इतने साल हो गए। अब एक ही उपाय है कि अगर हमारी गृहस्थी बच जाए
तो हम इनको गुरुजी को बोल सकते हैं कि अब हमारा विवाह हो चुका है। तो विवाह के लिए कन्या चाहिए, तो कन्या कहाँ से लाएंगे? बोले पहले हम पत्थरों से कन्या का मूर्ति बनाएंगे, उसके बाद श्री राम जी जो है मंदाकिनी नदी में नहाने जाते हैं, हम लोग वहाँ पे रख देंगे। जब वो स्नान करके वापस आएंगे और उसी से होते हुए उनके मूर्तियों के ऊपर से चलेंगे, तो उनके स्पर्श से जो है ये नारियों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जिस जिसकी मूर्ति वो अपने अपनी नारी को लेके जाएगा और गुरु के पास कहेगा कि हमने विवाह कर लिया, या इस नारी ने हमको वर्ण कर लिया, गुरुदेव अब हमको घर जाने की आज्ञा दे दो। तो श्री राम अंतर्यामी थे, उन्हें समझ गया। उन्होंने कहा ये जो है एक तो फेल हो रहे हैं, मन नहीं लगा रहे हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते रहते हैं नित्य, और अब इनको ये भी पता है। तो उन्होंने अगले दिन कहा, लक्ष्मण मैं जो है मंदाकिनी में नहाने नहीं जाऊँगा, तो मेरे लिए पात्र में जल यहीं ले आना, यहीं मैं कर लूँगा। तो अब जो है पहले दिन जब वहाँ गए लक्ष्मण जी पात्र से पानी लेने के लिए, तो ये सब लोग छुप गए झाड़ियों में, अपनी अपनी मूर्तियों को ढक करके, थोड़ा रेत के ऊपर और थोड़ा झाड़ी वाड़ी ऐसे करके, उसी मार्ग में जहाँ से श्री राम आया जाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा आज तो राम आ ही नहीं रहे, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को पूछा इधर उधर की बातें करके, भैया लक्ष्मण कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, आज आए ही नहीं, क्या क्यों, क्या बात हो गई? 10 तरह के प्रश्न। उन्होंने कहा हाँ, राम जी का आने का मन नहीं था, तो मैं पात्र में जल ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, 3-4 दिन, 5, 6, 7, 8 दिन बीत गए। अब श्री राम जी का ने कहा लक्ष्मण अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, अब हम यहाँ से चलते हैं। तो श्री राम जी ने आगे का मार्ग तय किया। अब गए वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य के जो क्षेत्र थे वो सब जो है वहाँ काफ़ी ऋषि मुनि रहते थे, वहाँ उन सबसे मिले, जिनमें से सरभंग, अत्रि, तीक्ष्ण, महर्षि अगस्त जैसे परम प्रतापी। और वहाँ जाके उनको जब पता चला कि यहाँ जो है बहुत सारे जो है हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, तो वो हड्डियों के ढेर जो हैं राक्षसों ने जिन उनके गुरुकुल के जिन ऋषि मुनियों को मार डाला था, वो सब उनके ढेर थे। तो वहाँ कुछ लोग आए, कुछ ऋषि लोग आए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम आए हैं, तो उन्होंने कहा, श्री राम ने उनको सबको प्रणाम किया। उन्होंने बताया देखिए श्री राम, यहाँ ये इतने बड़े बड़े ढेर लगे हैं हड्डियों के। तो श्री राम ने कारण पूछा कौन है? तो उन्होंने कहा कि वैसे तो आप सब जानते हैं, परंतु बताना हमारा कर्तव्य है। ये जो हैं ब्राह्मणों और ऋषियों मुनियों के जो है हमारे जो आश्रमों में पढ़ते थे, उनकी सबकी हड्डियां हैं, जिन्हें राक्षस जो है खा जाया करते थे या कारण मार देते थे। तो ये वही सब उनकी अस्थियों के ढेर हैं। तब श्री राम को बहुत क्रोध आया। तो ऋषियों ने बताया कि हम तो कई बार आपके पिता महाराजा दशरथ के पास भी गए थे, कई बार वो हमारे पास सहायता के लिए भेज देते थे, परंतु ये जो नरभक्षी राक्षस और दुष्ट राक्षस थे, ये जो है कंट्रोल में नहीं आए। और अब हम आपसे आशा करते हैं कि जो है इस तरह का काम राक्षस लोग नहीं कर पाएंगे। तो श्री राम ने वहीं शपथ ली, बोले मैं आपके समक्ष यही शपथ लेता हूँ कि जो है मैं समस्त राक्षसों का अंत कर दूंगा इस दंडकारण्य से। ऋषि मुनि लोग प्रसन्न हुए। तो श्री राम ने दंडकारण्य में बहुत लंबा समय व्यतीत किया, लगभग 8-10 वर्ष के ऊपर उन्होंने वहाँ पे समय व्यतीत किया, और दंडकारण्य में सारे राक्षसों को मार डाला, जितने भी राक्षस थे। दंडकारण्य पवित्र हो गया, मतलब वो स्थान सब पवित्र हो गए श्री राम जी के रहने के बाद। उसके बाद जो है अब श्री राम ने जो है आगे बढ़ना शुरू किया, तो उनके भेंट होती है सुतीक्ष्ण से। सुतीक्ष्ण परम तेजस्वी ऋषि थे, वे महर्षि अगस्त के शिष्य थे। तो उनसे श्री राम ने जो है उनको दर्शन दिया, तो वो तो जान गए अंतर्यामी हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। श्री राम ने कहा कि मर्यादा ये कहती है मुनिवर कि आप मेरे चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब सुतीक्ष्ण ने कहा महाराज ये तो अत्यंत अच्छी बात है कि आपने मुझे दर्शन दे दिए हैं, आप चाहें तो यहीं मेरा आश्रम के निकट ही आप प्रभु यहीं रहना शुरू कीजिए। श्री राम ने कहा सुतीक्ष्ण यहाँ मैं नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना होगा, तो अब आप बताइए मैं आगे कहाँ बढ़ूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुवर के पास आपको लेके चलता हूँ, वही मार्ग बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मार्ग में जाते हुए श्री राम जो है अत्रि के आश्रम में आए, महर्षि अत्रि और अनुसुईया, उनका आश्रम भी वहीं था आगे, तो उनसे मिले। वहाँ जाने के बाद श्री राम ने जो है बताया देवी सीता को कि ये देवी अनुसुईया हैं, और एक बार इन्होंने पूर्व काल में त्रिदेवों को अपने वश में करके उनका पालन पोषण भी किया है। तो देवी सीता ने अनुसुईया से पूछा माँ आपने ये सब कैसे कर दिया? तो उन्होंने उनको
पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। फिर उसके बाद जो है अत्रि, महर्षि अत्रि ने उनकी बहुत सुंदर आरती करी। श्री राम उनसे बिल्कुल साधारण मानव की भांति मिलते हैं, कोई उनमें कोई अभिमान या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल अति साधारण व्यक्ति के हैं। लेकिन महर्षि अत्रि तो वो भी महर्षि हैं, कम नहीं हैं, वो भी जानते हैं ये साधारण मानव तो है ही नहीं, तो उनकी आरती वगैरह के करते हैं। उसके बाद जो है महर्षि अत्रि से विदा लेकर के जब जाते हैं तो महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया ने सीता जी को उपहार में काफ़ी सारी चीज़ें दी, मैं जो है कई आभूषण दिए, दिव्य वस्त्र दिए। और उसके बाद महर्षि अत्रि से विदा लेकर के वो आगे बढ़ते हैं और अब पहुँचे वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर। तो अब मैं महर्षि अगस्त्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो महर्षि अगस्त्य जो हैं कौन थे? तो महर्षि अगस्त्य विश्रवा के छोटे भाई अर्थात रावण के चाचा, सगे चाचा हैं। तो ये जो हैं परम तेजस्वी और तपस्वी थे, इतने तपस्वी थे कि जब महादेव का विवाह हुआ देवी पार्वती से, उस समय ब्रह्मा जी के आदेश पर ये दक्षिण दिशा की ओर आ गए, क्योंकि जो है पृथ्वी का अनबैलेंस, सारे देवता लोग एक तरफ जाने से उत्तर में कैलाश की तरफ चले गए थे विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तो पृथ्वी का अनबैलेंस न हो जाए इसके लिए एक तरफ का बैलेंस सारे देवता और दूसरी तरफ अकेले महर्षि अगस्त्य के बराबर था, तो उनको दक्षिण दिशा में जाने का जो है आदेश दिया। तो वो जो है कई पर्वतों को पार करते हुए इस तरफ दक्षिण में आए। तमिल भाषा की जो उत्पत्ति है वो जो है महर्षि अगस्त्य ने ही करी है। उसके बाद एक बार ये हुआ कि देवासुर संग्राम में जो है ये राक्षस जो हैं इनको देवताओं को पहले तंग करते रहते थे पूर्व काल में ही। तो देवराज इंद्र ने उन असुरों को पकड़ने की सोची, लेकिन वो असुर जो है समुद्र में छुप जाया करते थे। तो समुद्र में छुप जाने से क्या हो गया कि देवराज इंद्र बड़े परेशान, तो उन्होंने कहा कहाँ जाते हैं पता नहीं। एक दिन उनका पीछा करते करते वो आ गए, तो ये लोग समुद्र के अंदर, समुद्र ने शरण दे दी। अब इंद्र ने समुद्र से कहा कि भाई इन राक्षसों को बाहर करो, तो समुद्र ने नहीं किया। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं कर सकता हूँ, वो थोड़ा वो बन गया कि जो है मैं मेरे इसमें आए हैं, मैं नहीं करूँगा। तो इन्होंने कहा कि यार आप हमारे भाई हो, देव हो, देवता हो, क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन वो नहीं माना। तो उसी सागर तट पर उस समय ये महर्षि बैठे हुए थे, संध्या वंदन कर रहे थे, मेडिटेशन। तो जब उन्होंने देखा इंद्र ने, तो उन्होंने कहा कि मैं महर्षि अगस्त्य से मिलता हूँ, वही कुछ मेरी सहायता करेंगे। उनको प्रणाम किया, महर्षि का ध्यान टूटा, उन्होंने देखा देवराज इंद्र आए। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ इंद्र? तो उन्होंने कहा महाराज ये राक्षसगण मुझे बहुत तकलीफ करते रहते हैं, अकारण ही परेशान करते रहते हैं, तो आज जो है मैं इनको पीटने के लिए आया हूँ, पकड़ने के लिए आया हूँ, तो मैं इनका संहार करूँगा, परंतु समुद्र मुझे रास्ता नहीं दे रहा है, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तो महर्षि अगस्त्य ने समुद्र से कहा क्या बात हो गई, तुमने अंदर छुपा रखा है उनको, क्यों छुपा रखा है? तो समुद्र बहुत अभिमान से बोला मेरे पास आए हैं, शरण मांग रहे हैं, तो महर्षि मैं क्या करूँ? शरणागत को तो की रक्षा करना तो मेरा धर्म है। तो महर्षि ने शांत भाव से समझाया, बोले समुद्रदेव बात तुम्हारी उचित है, परंतु ये उसके लिए है जब धर्म की रक्षा की जाए। तुम तो अधर्म का साथ दे रहे हो, ये सब दानव अधर्मी है, तुम इनको साथ दोगे तो ये अधर्म होगा, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तो उसने जो है बहुत अकड़ करके कहा अब मैं बाहर कैसे निकालूं, क्या मैं खुद सूख जाऊं महर्षि? इस बात पर महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अच्छा तुमने खुद नहीं सूख सकते हो ना, मैं तुम्हें सुखाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने योग बल से समुद्र के जल को जो है पूरा वाष्पांतरित कर दिया, वाष्प में बदल दिया, स्टीम में, और वो जो है समुद्र सूख गया। देवराज इंद्र ने सारे असुरों को मार डाला। और उसके बाद जो है सारे देवताओं ने प्रार्थना की महर्षि अगस्त्य से कि मुनिराज आप जो है समुद्र को वापस छोड़ दीजिए। तो अब कैसे वापस छोड़ेंगे? तो उन्होंने समुद्र में जो है समुद्र को निकालने के लिए पेशाब किया, मूत्र किया तो जो है समुद्र भर गया। अब जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपको लगेगा ऐसा संभव है क्या, कोरी कल्पना गप, ऐसा क्या हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आपको एक गप नहीं लगेगा या कोरी कल्पना नहीं लगेगा। हुआ क्या था, आपको थोड़ा साइंस, मॉडर्न साइंस की बात करूँगा।
पानी यानी जल, इसका जो है केमिकल फार्मूला आपको पता है H2O, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। ये दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनता है? पानी, संयोग करने पर। और जब इन दोनों को आप अलग कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जब उन्होंने अपने योग बल से समुद्र को थोड़ा सा पहले मुंह की तरफ खींचा और उसके बाद अपने मुंह में योग बल से ऐसा हीट किया वातावरण में कि समुद्र का जल तुरंत ही कुछ ही क्षण में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो जल नहीं रहा, जल नहीं दिखा उधर, सब कुछ हवा में हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने उनको उस जल को वो कर दिया। जैसे आप प्रेशर कुकर में देखिए, अगर आप स्टीम निकाल रहे हैं तो स्टीम कहाँ चली जाती है, उसको कलेक्ट कर लीजिए दूसरी जगह। अगर आपने उसी टेम्परेचर पर कलेक्ट किया तो स्टीम में ही कन्वर्ट रहेगा, और अगर कम में होगा तो वो फिर से वाटर में कंडेंसेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो उन्होंने अपने योग बल से जो गर्मी पैदा करी, उस गर्मी से क्या हो गया कि स्टीम बन करके एक कोहरे के रूप में जो है पूरे वातावरण में छा गया, कोहरा, घना कोहरा। और समुद्र देवराज इंद्र ने अपना काम कर लिया। जब इन्होंने फिर से प्रार्थना की तो उन्होंने क्या किया कि पेशाब करके समुद्र को बाहर छोड़ा। अब इतना बड़ा समुद्र, उतना पानी कैसे आएगा, बात है ये। तो वातावरण में क्या है, पूरी हीट है। तो हीट को अगर उसका टेम्परेचर डाउन किया जाए तो तत्काल क्षण भर में जो है वो सारा का सारा स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने हिसाब से करते हुए जब उन्होंने जो है उत्सर्जन किया तो क्या हो गया कि उसका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से कम है। तो जितना भी वो कोहरे के रूप में बना हुआ था स्टीम के रूप में, वो तत्काल कंडेंसेट हो गया और फिर से समुद्र का पानी वहीं हो गया, परंतु समुद्र का जल खारा हो गया। इसलिए समुद्र, जिसमें सारी नदियां, पवित्र नदियां गिरती हैं, समस्त नदियों का राजा समुद्र है, परंतु उसके बाद भी उस समुद्र का पूर्ण मान भंग हो गया और उसके जल का कभी भी देव कार्यों में पूजन होने का निषेध उसी क्षण हो गया। इसलिए जो है नमक युक्त भोजन को जो है भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। कारण यही है कि जो है मूत्र के बाद जो है नमक खरा, वो ये जल खारा हो गया। और समुद्र का जल किसी काम नहीं आता है, एक्सेप्ट जब किसी को युवराज नियुक्त किया जाता है तो समुद्र के जल से उसको तिलक किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि युवराज इस लेसन को सीखे कि समुद्र की तरह अपने जीवन में कभी अभिमान मत करना, वरना किसी काम के नहीं रहोगे। समुद्र जो है, संपूर्ण समुद्र खारा हो गया, उसका जल से किसी को नहीं चढ़ाया जाता है, कभी भी नहीं। तो ये जो है महर्षि अगस्त्य जो हैं इतने बड़े सिद्ध योगी थे। तो जो है उसके बाद उनसे मिलने के लिए श्री राम जाते हैं, तो मिले। ये वनवास का अंतिम काल था उनका, 14वां साल लगभग चल रहा था, कुछ ही माह बचे हुए थे उसमें। तो जो है महर्षि अगस्त्य ने जो है श्री राम की सुंदर आवाभगत करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि राम, अभी तक तो तुमने दंडकारण्य में जितने लोगों को मारा है वो तो सब ठीक है, परंतु अब जो है आगे तुम्हारा सामना और भी अधिक बड़े बड़े राक्षसों से होगा। इसलिए जो है आप यहाँ आए हैं, ये मेरी कुछ तपोबल से और प्रैक्टिकल से मैंने कुछ दिव्य तर्कस प्राप्त किए हैं, इनमें जो है ये मैं आपको भेंट करता हूँ। और तलवार दी, बोला ये लक्ष्मण तुम्हारे लिए है। तो दिव्य तर्कस और तलवार दे करके उन्होंने कहा कि मुझे बाकी सबका ज्ञान है कि महर्षि विश्वामित्र से तुमसे कौन कौन से आयुध प्राप्त हैं, गुरु वशिष्ठ से कौन कौन है, परंतु मैं इसके अतिरिक्त तुम्हें और भी कुछ देता हूँ, तो ये सब तुम्हारे काम आएंगे राक्षसों का विनाश करने में। तो श्री राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने पूछा, महर्षि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कहाँ रहें हम, इस बात का बताइए। दंडकारण्य में तो सब चले गए, सारे राक्षस समाप्त हो गए। तो उन्होंने कहा, राम अब तुम ऐसा करो, यहाँ से नज़दीकी गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम बना के रहो। वो जो है काफ़ी अच्छी जगह है, आर्यावर्त का वहाँ पे सीमा समाप्त होती है, तो वहाँ आप रहिए। पवित्र गोदावरी वहाँ बहती हैं, तो आप वहाँ पे वास कीजिए। और अंतिम जो है
ये जो वनवास का अंतिम काल है आप वहाँ बिताइए। श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक विदा ली, आगे बढ़े। गोदावरी नदी का तट आने लगा, आवाज़ सुनाई देती है नदी की। तो वहाँ उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा पक्षी जो है रास्ते में, मार्ग में दिखाई दिया एक पहाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने कहा ये कौन है। तो लक्ष्मण को भी आश्चर्य हुआ, शायद कोई राक्षस तो नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, रुको मैं पता करता हूँ। तो उन्होंने इसको बोला कि ये कोई साधारण नहीं लगता है, असाधारण लगता है, अवश्य कोई सिद्ध है। तो उन्होंने उसको नमस्कार किया, बोला यदि आप उचित जाने तो अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि, गिद्ध ने कहा मेरा नाम जटायु है, मैं महर्षि कश्यप का पौत्र हूँ, मेरे पिता का नाम जो है अरुण है, और उनके छोटे भाई जो गरुड़ हैं, मतलब मेरे चाचा, वो भगवान विष्णु के कैरियर हैं, वाहन हैं। और अरुण के, मेरे पिता के 2 पुत्र थे, हम 2 भाई, मैं जटायु और मेरा भाई, बड़ा भाई है संपाति। पहले हम साथ में थे, किंतु अब वो मेरे साथ में ही समुद्र के तट पर रहते हैं, सागर तट पर वहीं रहते हैं। ये तो मेरा परिचय है, आपका परिचय क्या है। तो श्री राम ने कहा मैं महाराजा दशरथ का पुत्र हूँ, ये मेरी भार्या सीता और ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। तो दशरथ जी का नाम सुन करके जटायु ने कहा मैं उनको जानता था, वो तो मेरे मित्र भी रह चुके हैं। अभी मित्र कैसे, मित्रता कैसे हो सकती है पक्षी की और मानव से। जैसा मैंने बताया वो सिद्ध है, किसी भी स्वरूप में आने जाने की कैपेसिटी रखते हैं, परंतु जो है अपने बर्थ की, अपने जो जीवन में पहला जो उनका जीवन है, जिससे उनने जो है जटायु के रूप में पक्षी कुल में जन्म लिया है, तो मोस्टली वो उसी में रहेगा। परंतु वो एक सिद्धि प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त, माता पिता की स्वयं सिद्धि। अब आप इस उदाहरण को ऐसे समझिए, यदि आप बहुत बड़े सेठ हैं, धनवान हैं, तो आप सेठ हैं तो आपका बेटा भी सेठ ही कहलाएगा ना, ऑटोमेटिक। धनवान है तो कोई बेटे को गरीब तो नहीं बोलेगा, धनवान का पुत्र बोलेगा। तो उसी तरीके से वो स्वाभाविक सिद्धियाँ जो महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी पे हैं, वो जो है उनको जटायु को भी आई हुई हैं, इसलिए वो भी रूप बदल सकते हैं। तो वो जब कभी कुछ ऐसी बात होती है तो वो अपना रूप बदल करके बात करते हैं, इसलिए वो महाराजा दशरथ के मित्र थे। तो उन्होंने कहा राम, तो उनको पता चला, बोला महाराजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा चलिए उनको जो है श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी ओर से। उसके बाद उन्होंने कारण बताया, बोले आप यहाँ क्यों आए। तो श्री राम ने कहा उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए, हम वनवास काल में अभी अंतिम समय चल रहा है, तो हम लोगों को महर्षि अगस्त्य ने कहा कि यहाँ रह लें। तो उन्होंने कहा अवश्य आप इस क्षेत्र में रहिए, यद्यपि यहाँ बहुत राक्षसों का खतरा है, परंतु ये सीमा तो आप लोगों की है, आर्यावर्त की सीमा है, तो मैं यहाँ प्रहरी के रूप में काम भी करूँगा। तो कोई अगर आने का वो करेगा तो मैं सुरक्षा में रहूँगा। श्री राम अति प्रसन्न हुए। उसके बाद जो है वहाँ रहने लगे। तो कुछ दिन वहाँ रहे, कुछ दिन बीते होंगे, 2-4 हफ्ते। तो एक दिन श्री राम जो है अपने कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। लक्ष्मण जो है वन में गए हुए थे लकड़ी लाने के लिए। सीता जी जो है रसोई की तैयारी कर रही थी। तो इतने में जो है आकाश मार्ग से रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो वो उसकी दृष्टि गई। उनने कहा ये पुरुष कौन है ध्यान में बैठा हुआ और यहाँ क्या कर रहा है। तो वो निकट जब आई तो दिव्य पुरुष को देखते ही रह गई श्री राम के रूप को, उससे कुछ नहीं रहा। तो उसने क्या किया, अपना रूप बदला माया से। वो भी मायावी सिद्धियों को प्राप्त थी, जैसा अभी मैंने जटायु के केस में बताया, ऐसे ही महर्षि विश्रवा की पुत्री है तो उसमें भी सिद्धि आनी तो संभव ही है, और उसके अलावा ये लोग ने तपस्या भी की है। तो उसने जो है अपना सुंदर रूप बनाया स्त्री का। उसके बाद वो श्री राम के निकट चली गई और उनको जगाने का प्रयास किया चूड़ियों की आवाज़ से, और इससे श्री राम जी का ध्यान टूटा। तो उन्होंने नमस्कार किया, बोला देवी आप कौन। तो उन्होंने कहा मैं तो, मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं रावण की बहन हूँ, और ऐसे ही आपको देख करके यहाँ पे आ गई। आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। तो श्री राम ने बताया हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या निवासी, और यहाँ वनवास काल में इधर आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है तीनों लोकों में जो है अपने लिए पति की खोज में जा रही थी। तो
अपने लिए अब तक मेरे को कोई उपयुक्त वर नहीं मिला, परंतु आज मनोकामना मेरी पूर्ण हो गई है। आप जैसा सुंदर वर मुझे कहीं मिलेगा भी नहीं, और मेरी जैसी सुंदर नारी भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। लगता है विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए रचा है, इसलिए जो है आप मेरे को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। श्री राम ने कहा कि देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। तो इतने में सीता जी आई, बोले ये मेरी भार्या है। तो उन्होंने कहा कि तो क्या हो गया, पुरुषों को तो एक से ज़्यादा विवाह करने का अधिकार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रह लूँगी, मुझे सौत के साथ में कोई तकलीफ नहीं है। श्री राम ने कहा आपकी बात ठीक है, किंतु मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, एक ही विवाह रखूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी असमंजस में पड़ी। तो बोला ऐसा तो कुछ है नहीं, आप इस वचन को तोड़ भी सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब कोई सुंदर वस्तु मिले, कोई नारी मिले, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है उस वचन का पालन करते ही रहो। श्री राम ने कहा नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे रघुकुल की रीत है। तो इतने में जो है ये चर्चा हो रही थी कि लक्ष्मण जी भी आ गए। तो उन्होंने लकड़ियाँ गिराई, तो शूर्पणखा का ध्यान गया। वो भी, उन्होंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरा भाई है। बोला ये भी विवाहित है, इसने भी वही लिया है क्या शपथ। बोला विवाहित तो है, पर बाकी मुझे नहीं पता। तो अब बोले कि मैं उसके साथ विवाह करूं तो करने का उसको ऑफर देती हूँ। श्री राम ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पूछ लीजिए उनसे, यदि वो तैयार हैं तो अच्छी बात है। वो लक्ष्मण के पास गई, बोले लक्ष्मण जी आप मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तो श्री राम का दास हूँ, और दास की पत्नी क्या कहलाएगी, दासी। तो तुम तो बता रही हो कि तुम महाराजा रावण की जो है वो बहन हो, तो फिर तुम ये दासी बन के कैसे रह सकोगी यहाँ पे, तो ये तो संभव नहीं है, इसलिए विवाह। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप विवाह तो कर लो, बाकी बाद में देख लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये दास के लिए जो है ये भी संभव नहीं है, दास तो दास है, आप श्री राम जी के पास जाइए, वही बताएंगे, स्वामी हैं, वही जो मुझे करेंगे, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो ये फिर से गई। बोले लक्ष्मण को जो है आप आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि वो तो अपने को दास बता रहा है, और आप कहते हैं भाई है, तो आप उनको कहिए मुझसे विवाह कर लें। तो राम जी ने कहा मैं जो है उसको कैसे फोर्स कर सकता हूँ कि तुम विवाह कर लो, उसकी इच्छा है, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए आप उनसे ही निवेदन करिए, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मत करना, या मैं क्यों उसको कह सकता हूँ, आदेश दे सकता हूँ कि तुम करो, वो तो मेरा भाई है, मैं उसको थोड़ी दास मानता हूँ, वो मान रहा है कि मैं स्वामी हूँ, ये उसका अपना निजी मामला है, आप जो है उससे बात कीजिए। शूर्पणखा फिर से लक्ष्मण के पास गई, फिर से जस्टिफिकेशन देती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारे भ्राता राम ऐसा ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भाई वो तुमको ऐसे ही घुमा रहे हैं, तुम ही जाके उनसे निवेदन करो फिर से। अब इस बात को लेकर के शूर्पणखा को गुस्सा आ गया कि मैं इतनी दिव्य सुंदरी, परम सुंदरी, और ये मेरी सुंदरता की कोई भी वो नहीं कर रहे हैं, उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो फिर उसके मन में आया अब मैं इनको थोड़ा सा मजा चखाती हूँ। फिर उसने सोचा कि ये जो है विवाह करने को तैयार नहीं है, इसका कारण है सीता। अगर मैं सीता को समाप्त कर दूं और उसके बाद समाप्त करके मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, तो ये लोग जो है राम जो है वियोग में थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद में फिर से वापस आ जाऊंगी, भूल भाल जाएंगे, फिर इनसे विवाह कर लूँगी। तो उसने अपना प्रोग्राम ऐसे सेट किया। तो फिर उसने श्री राम जी के पास किया, तुम दोनों भाई मेरा अपमान कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, और इसका कारण है सीता, इसलिए मैं सीता को जीवित नहीं छोड़ूंगी। और जाके सीता जी की तरफ को कुटिया की तरफ झपटने के लिए दौड़ी। तो राम ने कहा लक्ष्मण जरा संभालो भाई इसको। तो उनने जो है लक्ष्मण ने अपना चाकू निकाला, उनके हाथ में चाकू था एक सब्जी काटने वाला, उठाया और उसकी जो है नाक काट दी। बोली नकटी, तेरे को शर्म नहीं, लाज नहीं, कुछ नहीं, स्त्री होकर के खुद अपने विवाह की बात करती है, जाकर के भाई को बोलती, किसी को बोलती तो बात भी होती, तू स्वयं अपने विवाह के लिए आ रही है, निर्लज। ये बोला तो चिल्लाई तो उसके कान भी काट दिए, नाक और कान से काट दिए। तो उसके बाद वो शूर्पणखा भाग गई रोते बिलखते हुए।
अब उसने जो है जाकर के वहीं जो है दंडकारण्य की जो सीमा के बाद की जो सीमा पड़ती थी उसमें जो है ये लोग रहता था, खर और दूषण। खरदूषण जो है रिश्ते में रावण के भाई थे और उसके परम अनुयायी भी थे। शूर्पणखा रोते हुए उनके दरबार में गई तो उन्होंने कहा भी शूर्पणखा ये क्या हुआ? बोला सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये यहाँ जाके फैब्रिकेटेड झूठी कहानी सुनाती है। बोला क्यों, हमारी वजह से क्या हुआ, किसने किया तुम्हारा कांड? बोला तुम लोग तो यहाँ सब लोग मजे कर रहे हो, भ्राता रावण को पता चलेगा तो तुमको इस पोस्ट से भी निकलवा दूंगी मैं। पहली बात तुम लोगों को ये भी पता नहीं है शत्रु किस तरीके से हमारे सर पे आया हुआ है। अयोध्या के राजकुमार ऐसे ऐसे आए हुए हैं और उन्होंने जो है तुमको पता ही होगा दंडकारण्य में सारे राक्षसों को मार गिराया। अब वो जो है हमारी सीमाओं के निकट आ गए हैं तो तुम लोग यहाँ सोए हो आराम से, इस तरीके से मौज मस्ती चल रही है तुम्हारी, मेरा क्या हालत बना दिया है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम वहाँ गई क्यों थी? तो उसने कहा अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो हूँ गुप्तचर विभाग की हेड भी हूँ, रावण के जो गुप्तचर विभाग है उसकी अध्यक्षा मैं हूँ, तो तुम मुझे पूछ रहे हो ये सवाल? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहन, बात वो नहीं है, लेकिन जब तुम उनकी सीमा में प्रवेश क्यों किया, क्या कारण था? तो उसकी जो कहानी शुरू होती है अब होती है। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैं वहाँ गई थी तो ये पता लगाने की ये हैं कौन। तो मैं जो है अपनी माया से मैंने अपना सुंदर रूप बनाया, क्योंकि वहाँ एक उनके पास सुंदर स्त्री थी। तो सुंदर स्त्री को लेके मैंने सोचा ये सुंदर स्त्री उद्यान में क्या कर रही है, यहाँ फूल क्यारियाँ वगैरह उगा के क्या कर रही है, जरा इससे परिचय तो करूँ। बहुत दिव्य सुंदर नारी थी। तो मैं भी सुंदरता से गई तो मैंने उससे परिचय करना चाहा। तो इसके बाद जो है मैंने जब परिचय दिया अपना, तो वो जो है उनका जो पति था राम, वो मुझे बोला तुम असुर हो, और इस तरीके से उसने जो है मेरा अपमान शुरू करना शुरू किया। तो मैंने उनको कहा कि तुम लोग ये हमारी सीमा पे आए हो, आप अपना आश्रम थोड़ा दूर पे बनाओ। तो मैंने इतना ही कहने के लिए उनको जब कहा तो वो मुझे बिड़क गया, अच्छा तुम यहाँ किसके इससे आ रही हो, किसके बल पे तुम इस तरह की बात कर रही हो, उल्टा सीधा बोलने लगे। तो मैंने उनको तो ये भी कहा कि आपको जो है बात करने का अंदाज भी नहीं है कि एक स्त्री से कैसे बात करना चाहिए, यही तुम्हारी मर्यादा है। मैं उनको समझा रही थी, परंतु उन्होंने धमकी दी तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा भाई क्या कर लेगा। फिर मैंने तुम्हारा नाम लिया तो यहाँ से समस्या हुई। तो समस्या ये होगी कि उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा भाई खरदूषण इतना बलशाली है, बोलो उसको आके युद्ध करे। इस तरीके से उसने तुम्हारे को धमकी देने की कोशिश करी और मेरे को ये सहन नहीं हुआ। मैंने जो है उनको डाला कि अभी तुमको खर और दूषण के बल का पता नहीं है, घसीट घसीट के मारेंगे तुमको यहाँ पे पकड़ के। उसके बाद में जाने लगी तो बाद में देखा कि उसका छोटा भाई आ गया, वो भी मुझे छेड़ाखानी करने लग गया। तो मैंने उससे कहा कि अच्छे ढंग से और तमीज़ से बात करो, तो वो नहीं माना। और जब उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दे डाला तो मैंने कहा कि देखो तुम्हारा भाई इस तरीके से धमकी देता और तुम मुझे विवाह के प्रस्ताव की बात कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। तो बोला तो क्या हो गया, मेरे भाई ने ऐसा बोला है तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और इस तरह से उसने मुझे बदतमीजी और छेड़ाखानी की। और जब मैं जो है मैंने कहा कि ठीक है मैं इस बात की शिकायत करूँगी, तो उन्होंने मेरे नाक और कान काट डाले। और उसके बाद जो है क्योंकि नाक और कान काटने के बाद मैं जो है अपना राक्षसी वेश में मैंने अपना बनाया हुआ था, तो मैं इसी वेश में भी हूँ। अब मैं जो है अपनी शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो है अपना नाक कान की भी आवश्यकता होती है सिद्धि में। तो इसलिए मैं ऐसी कुरूप बना करके उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। तो खरदूषण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा अच्छा, बोला जाओ तुम कैसे भाई हो, बदला लो उनसे अभी का अभी, वरना मैं रावण को बताऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, ये हैं कौन? अपने मंत्री से पूछा क्या ये इधर आ गए, तो हमको पता ही नहीं है, बताया नहीं। उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा नहीं महाराज मुझे पता था, पर हमारी सीमा में नहीं थे तो हमने इसलिए वो नहीं किया। इन्होंने जो है विराट और कुछ त्रिशरा और इनको मार डाला है, इसलिए इनको थोड़ा कबंध और इन राक्षसों को मारा है दंडकारण्य में, इसलिए जो है अभी इनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी हो गई है लगता है। खरदूषण ने कहा इतने बलशाली राक्षसों को मार डाला, आश्चर्य है, और उसके बाद भी हमें तुमने नहीं बताया। उन्होंने अपने मंत्रियों को डांटा, गुप्तचर विभाग को, कि हमें हर बात की सूचना क्यों नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज गलती हो गई, बट आप चिंता मत करिए। दोनों, उन्होंने कहा इनको दोनों को मेरे को यहाँ चाहिए, मेरे दरबार में पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा ठीक है। बोला सेना ले जाओ। बोला क्या सेना ले जाए 2 आदमियों के लिए, आपका भी नाम खराब होगा।
मेरी एक टीम है वो जाएगी, स्पेशल टास्क फोर्स भेज दी। और उनको बोला कि उनको बोलना तुरंत यहाँ आए, और नहीं आए तो कॉलर पकड़ के लेके आना, घसीट के लेके आना। वो लोग गए वहाँ पे से, सूर्यप्रकाश ने कहा चलो मेरे साथ, तुम्हें रास्ता बताती हूँ शॉर्टकट से। गए, फटाफट पहुँचे वहाँ पे। जैसे ही गए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ श्री राम को देखते ही, उनके रूप को देखते ही समझ ही नहीं आया कुछ नहीं, इतना दिव्य स्वरूप पहली बार देखा। खड़े के खड़े रह गए। श्री राम जी ने अपने धनुष पर टंकार भरी तो उनका ध्यान भंग होता है जोर से। तो उनमें से एक ने कहा कि आप जो है तत्काल, आपको हमारे महाराजा खर और दूषण ने बुलाया है अपने दरबार में, आप चलिए। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँ तो? बोला फिर हमको आदेश है कि आपको घसीट के पकड़ के लेके आने का। बोला अच्छा, तुम घसीट के पकड़ोगे मुझे? बोला हाँ। चलते हो कि नहीं चलते हो? श्री राम ने एक ही बाण निकाला, एक ही बाण को ऐसा चलाया कि जितने भी व्यक्ति आए हुए थे वो टास्क फोर्स के, एक ही बाण से उनके सर अलग कर दिए। शूर्पणखा ये देख के दंग रह गई। उसने कहा ये तो बहुत बलशाली है, साधारण नहीं हो। फिर भागी, फिर गई खरदूषण के दरबार में। बोला भाई एक ही बाण मारा था, सारे मार दिए। अब इनको समझ में आया। बोला वो कोई मायावी होगा, मायावी शक्तियों के बारे में जानता होगा, चलो सेना के साथ चलो। पूरी सेना के साथ चले। वो जब जा रहे थे तो रास्ते में जो है अगस्त्य मुनि ने देखा कि कुछ ये लोग युद्ध के नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, अर्थात श्री राम की तरफ तो नहीं आ रहे हैं कुछ। तो श्री राम से मिलने के लिए अगस्त्य मुनि वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा राम, लगता है कुछ हादसा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ महाराज मुनिवर, ऐसा ऐसा हुआ था, शूर्पणखा के नाक और कान लक्ष्मण ने काट दिए हैं। और तो उन्होंने कहा वो खर और दूषण बदला लेने के आ रहे हैं, परंतु तुम एक ध्यान रखना, ये बहुत परम शक्तिशाली हैं, और दूसरी जो है ये माया उनका प्रयोग करना जानते हैं। तुम इनके साथ ज़्यादा समय इनको खेलने की कोशिश मत करना, ये बचने नहीं चाहिए। मतलब अगर आप उनके साथ ज़्यादा प्ले करने की कोशिश करोगे, खेलोगे कि चलो आराम आराम से लड़ते हैं, तो ये भाग जाएंगे फिर से ये असुर, इनको छोड़ना मत। मोहनी सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके आप समाप्त कर लीजिएगा। और महर्षि अगस्त्य चले गए। करीब आधे घंटे के बाद ये लोग पहुंच गए खरदूषण। तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा तुम कुटिया के अंदर जाओ, मैं इनको अकेले संभाल लूँगा। महर्षि अगस्त्य ने बताया है, मैं उसी अस्त्र का प्रयोग करूँगा। तो उसके बाद जो है सीता जी को कुटिया में रखे, लक्ष्मण जी भी थोड़ा आगे आ गए। उन्होंने कहा भैया मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, और जो है धनुष की प्रत्यंचा वगैरह चढ़ा ली। तो श्री राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके खर बोला दूषण, हमने जो है भ्राता रावण के साथ तीनों लोकों में कई बार युद्ध किया, सुर नर नाग असुर यक्ष किन्नर गंधर्व, सब पे हमने विजय पाई रावण के नेतृत्व में, परंतु इतने सुंदर पुरुष हमने आज तक नहीं देखे। मैं किसी भी कंडीशन में इन दोनों को वध लायक मानता ही नहीं हूँ, इनको नहीं मारूंगा। शूर्पणखा भी थी साथ में, बोली भ्राता तो क्या अभी मेरा बदला नहीं लेगा तू? उन्होंने कहा रुक, मैं कुछ करता हूँ, मारने लायक तो नहीं है ये किसी भी हद में, नहीं। तो उसने कहा दूषण एक काम करो, तुम इनको मैसेज दो कि अपनी पत्नी भारिया को हमें दे दें और हम इनको छोड़ देंगे, इनको जाने देंगे। ये जो है जोर से चिल्लाई शूर्पणखा। बोली अच्छा, अपनी बहन के अपमान का सौदा कर रहे हो तुम लोग, निर्लज्ज कहीं के। खर ने डांट लगाई उसको, बोला अच्छा चुप कर। उसको जैसे ही वो अपनी भारिया को हमें देगा, हम उसके नाक कान काट के तेरा बदला ले लेंगे, क्योंकि ये मारने लायक पुरुष नहीं है। शूर्पणखा ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, तुम ऐसा करो। तो वो जो है उसकी ईर्ष्या को शांत होने के लिए चाहिए था। तो दूषण ने अपने एक आदमी को भेजा राम जी के पास, मैसेज दिया कि हम ये चाहते हैं, तुम अपनी पत्नी को हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। श्री राम ने कहा युद्ध करने के लिए आपके डर के मारे युद्ध नहीं करना चाहते हो क्या? तो ये बात सुन करके जब वो वापस मिला, उन्होंने कहा अरे धमकी भी दे रहा है। बोला पकड़ लो यार, ये तो आदमी ठीक नहीं है, पकड़ लो, अब इनको पकड़ के ही लगता है ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे ही इनने सेना को आक्रमण का आदेश दिया, श्री राम ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। सम्मोहन के अस्त्र में क्या होता है कि उसकी पूरी सेना पे कर देते हैं, तो वो सबको राम ही राम दिखने लगे, एक दूसरे को राम दिखने लगे, और उन्होंने अपनी तलवार निकाली, बोला ये राम है, उठा के मार दो। सीधे मार दिया, काट दिया। कितना लगा? 1 मिनट का भी सेकंड नहीं लगा, पूरी सेना आपस में एक एक व्यक्ति एक दूसरे को मार के खत्म हो गया, समाप्त। खर और दूषण ने पीछे देखा, तब तक सेना समाप्त हो गई। खर ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा मायावी है, इसने जिस अस्त्र का प्रयोग किया है ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, चलो आक्रमण करो।
वो कहाँ लड़ पाते थे। श्री राम ने जो है इन दोनों का अंत कर दिया, खरदूषण का अंत हो गया और उसके बाद जो है शूर्पणखा वहाँ से भाग निकली। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।